पाकिस्तान में शहरी सैलाब अब कोई नया अलमिया नहीं रहा, मगर अफसोस कि हम आज भी इस मसले के असल असबाब से नजरें चुरा रहे हैं। हालिया सैलाब के तनाजुर में माहिरीन ने एक बार फिर ये हकीकत बेनकाब की है कि शहरी इलाकों में आने वाली तबाहकुन बारिशें और सैलाब सिर्फ बारिश या डैम न होने का नतीजा नहीं, बल्कि नाक़िस शहरी मनसूबा बंदी, दरियाओं के कुदरती रास्तों पर तामीरात और नकासी आब के निज़ाम की बदतरीन नाकामी इस बहरान की असल वजह है। माहिर मौसमियात और पानी के उमूर के माहिर डॉक्टर हसन अब्बास ने एक निजी टीवी प्रोग्राम में खुलकर कहा कि डैमों के हवाले से सियासी बहस बेबुनियाद है। उनका कहना था कि जहां डैम बनने चाहिए वहां पहले ही बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सैलाब क्यों आते हैं। मिसाल के तौर पर 1988 और 1992 के तबाहकुन सैलाब, जब मंगला डैम के बावजूद हजारों देहात डूब गए। वापडा की अपनी रिपोर्ट्स कहती हैं कि डैम सैलाब रोकने के लिए नहीं बनाए जाते। अगर डैम सैलाब रोकने के लिए हों तो उन्हें खाली रखा जाता है ताकि सैलाबी पानी को रोककर फौरन निकाला जा सके। कालाबाग डैम के हवाले से सोशल मीडिया पर फैलाए गए बयानिए पर भी डॉक्टर हसन अब्बास ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि कालाबाग डैम बनने से आज का बहरान ना आता। कालाबाग डैम की गुंजाइश 6 मिलियन एकड़ फुट बताई जाती है, लेकिन जब 25 मिलियन एकड़ फुट की लहरें आईं तो कोई भी डैम उन्हें नहीं रोक सकता। दुनिया का तजुर्बा वाज़ेह करता है कि डैम पानी जखीरा करने के लिए होते हैं। फ्लड कंट्रोल सिर्फ जुज़वी हद तक मुमकिन है। असल हल ये है कि दरियाओं को उनके कुदरती रास्ते वापस दिए जाएं। ये सूरत-ए-हाल एक तल्ख हकीकत को उजागर करती है। सैलाब का जिम्मेदार सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि हमारी अपनी पॉलिसियां, लालच और कुदरती रास्तों पर कब्जे हैं। पाकिस्तान को अगर आइंदा इन तबाहकारियों से बचना है तो डैमों की सियासत से निकलकर दरियाओं को उनका कुदरती बहाव वापस देना होगा। हमें शहरी मनसूबाबंदी को साइंस और तहकीक की बुनियाद पर असरनू तरतीब देना होगा, वरना हर साल मानसून के मौसम में तबाही का ये सिलसिला दोहराया जाएगा।